हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं ऐसे बैठी थी तो इधर पापा बैठे हुए मेरे, लेटे हुए सॉरी। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ, एक्चुअली वीडियो बना लेती हूँ, व्लॉग कल बना लेती हूँ। मैं पापा से बोल रही थी, बाबा हाय बोलो बोलो हाय। तो मैंने को कह रही थी मैं व्लॉग बना रही हूँ, हाय बोलो। पापा बोले तो पता नहीं ये क्या करती रहती है, हमारे ज़माने में तो फ़ोन ऑन था नहीं। तो हमने कहा हमारे ज़माने में है तो हाय बोलो। तो ये देखो हाय बोल रहे गाइस, हेलो बोल दो आप लोग। अरे इधर काम चल रहा है, लेबर आया नहीं था, मतलब कोई स्पैर हो गया था तो लेबर आया नहीं। तो मेरे पापा राज दोनों के दोनों काम कर रहे थे, मसाला बना रहे थे प्लास्टर के लिए। भगवान कितने देखो टैलेंट देखो भाई का। मसाला बन रहा है, वो ख़राब हो जाए चाहे कुछ हो जाए, इधर इसकी मूवी नहीं छूटनी चाहिए। शाम से इसकी मूवी नहीं ख़त्म हुई है, मूवी भी देखता जा रहा, मसाला भी भर रहा है, दांत निकाल रहा है। अब ये आ गए पापा तो इनको उठा के पटक देंगे, बहुत पापा डांटते इसको, फिर भी ये समझता नहीं है। और मैं बाहर जा रही थी, देखो मिस्त्री लोग काम कर रहे थे और इधर पापा पापा इसको डांटने लगी। मूवी देख रहा था, मैं बोल ही रही थी कि डांटेंगे और डांटने लगे। भाई बहुत वजन होता है, उठा भी नहीं पा रहे अकेले। तो इधर मैं जा रही थी, मिस्त्री लोग ऊपर देखो लगे हुए हैं प्लास्टर करने में, ऊपर भी हो रहा है। काफ़ी टाइम पहले की पड़ी हुई छत है ना, तो ढोला वोला से बंधी हुई छत है, तो छत में भी करना पड़ रहा है। अब की छत में तो ऐसा पड़ता नहीं, सेट वेटिंग लग जाती तो नहीं पड़ता ऐसे मिस्त्री देख रहे हैं। और फिर इसके बाद में ये देखो किचन का सामने मैंने सामान इसमें से फिट किया था, सेट किया था सारा। तो देखो ये सब इतना सब बर्बंड हो गया है, कुछ पूछो मत, इधर उधर सारा सामान। और ये मेरी फ्रेंड का नाम है, मैंने मेले में अपने गांव के मेले में मैंने लिखवाया था, मतलब करवाया था, हम दोनों साथ में थे, निकिता और मीनू। और ये तो आप जान ही गए होगे कौन है, मैं ही हूँ। सेलिब्रेशन कराया था, बोर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या, ना ही कोई गाना समझ में आ रहा था ना ही कुछ। मैंने सोचा मिस्त्री का फ़ोन ही चला लेते हैं। तो मिस्त्री को फ़ोन उठाया, मगर उसका पैटर्न मुझे नहीं पता था। और मैं मिस्त्री से कई बार, मिस्त्री भैया से पूछती हूँ कि मुझे अपना पैटर्न बता दो, भैया बताते ही नहीं, नहीं नहीं मैं तो अपना फ़ोन प्राइवेट रखते हैं। तो मैंने सोचा रख दो, रहन दो, काहे कि इनका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। एक मिस्त्री भैया का तो मेरे से गिर ही गया था, फूट गया था, मेरे ही पैसे लग गए उसमें, वो फूट भी गया था। फिर उसे बनवाया गया, रहीमाबाद गया, फिर वो फ़ोन फिर बन भी गया। और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा रहने दो, फिर मैंने सोचा फ्रेश फ्रेश हो जाती, नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद आंटी के घर जाऊँगी। मैं बोल रही हूँ मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। फिर मैंने सोचा पहले बर्तन वर्तन धो लेती हूँ जाके। तो इधर देखो मैं बर्तन धो रही हूँ, काम वाम खाना ना बन गया था तो बर्तन वर्तन धुल रहे थे, तो ये बर्तन धुल रहे हैं। फिर उसके बाद में नहा धो के आंटी के घर जाएंगे। कमेंट करके सब लोग बताना किस किस को अपने घर के बर्तन धुलने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है मेरी तरह। कौन कौन करता है मेरी तरह सारा काम, मैं भी करती हूँ, पूरा सारा घर का काम करती हूँ। और दोनों भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है हम पे, तो उन दोनों को भी देखती हूँ इतनी। और सब यही सब करती रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपना बताना। और मैं जा रही हूँ आंटी के घर, नहा धो के बढ़िया फ्रेश होके। तो कोई काम होगा तभी तो जा रही हूँ, क्योंकि घर में काम चल रहा है मेरे, तो ऐसे मैं जाऊँगी नहीं। तो आप मुझे थोड़ा काम था आंटी के घर, तो इसलिए जा रही थी। और ये रहा आंटी के घर, देख रहे हो कितनी ईंटें लगे हुए हैं। इस समय मेरे घर गांव में इतने काम चल रहे हैं, घर में घर बन रहा है सभी का। एक्चुअली 2-3 घर तो मेरे आस ही पास बन रहे हैं, तो इस समय बहुत घर बन रहे हैं। देख लो ईंटें लगे हुए थे। और मैं जा रही थी आंटी के घर, तो आंटी के घर की ये सीढ़ियाँ जो मैं चढ़ती जा रही हूँ, टन टना टन टन टना टन, मैं तो ऊपर चढ़ गई। इसके बाद में ये देखो सामने कूलर रखा हुआ, उधर ये देखो पूरी जनता पार्टी वो कर रही है। और मैं बता ही रही थी ना मैं किसी काम से गई हूँ, तो ये मेरा सूट की सिलन वो टूट गई थी, तो मैं उसको सिलने गई थी। और ये मैडम साहिबा इनका अलग ही रहता है, ये जब भी मेरा कैमरा देख लेती उसके आगे ही आ जाती, मेरा फ़ोन का कैमरा बस देख ले बेटा, आ गई आगे बैठ गई हेलो हाय करने के लिए। तो मैं से बोल रही करो हेलो, तो हेलो कर रही है। बहुत क्यूट है, बहुत बोलती है, बहुत अम्मा बनती है, इतनी अम्मा कुछ पूछो मत। और अब वो सोच रही कि किसी से मेरी बात हो रही, तो आगे बैठ के हेलो हाय कर रही है। और अब यहाँ से हटेगी नहीं जब तक कैमरा चलेगा, इतनी तेज़ है, वाह खुशी देखो इसकी खुशी। खुशी पे तो बच्चे कितने मासूम होते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, इतने मासूम से बच्चे। अब ये टेंगे टेंगे मैं बोल रही थी करो, टेंगे टेंगे करेगी, ये देखो टेंगे टेंगे इनका, देखो टेंगे 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 में इनकी देखो, एक तरफ की बद्दी टूट गई बेचारी की। तो देखो मैं अब अपने सूट की सिलन करने जा रही थी, उससे मशीन तो आंटी के घर में हमने तो खुद ली नहीं है। ऐसा कभी काम ही नहीं पड़ता मशीन वशीन का, फिलहाल ले लेनी चाहिए, अपने घर में एक मशीन होनी चाहिए जिससे दौड़ दौड़ के नहीं जाना पड़े। फिर लोग कहते हैं ना काम से आती हैं,
अब सही बात ही कहते हैं कि लोग को कुछ काम होगा तभी वो उधर टुंगी टिंगी कर रही थी। और लोगों का कहना गलत नहीं होता है, जब इंसान को काम होता है तभी आते हैं। और ये मैं बस मशीन चला रही थी, मशीन में आवाज़ आ रही थी खबड़ खपड़ खपड़ खबड़ और फिर ये छोड़ो, ऐसे से सूट सिल लें फिर चले जाएं। तो यही बेटा, और बताओ कौन कौन, अच्छा ये बताओ कौन कौन ये मशीन मतलब ब्लाउज़ वगैरह बना लेता है? जितनी भी लड़कियां देख रही हूँ वो बताएं मुझे, कमेंट करें कि ब्लाउज़ कौन कौन बना लेता है। मैं तो सीखी थी, मैं भूल गई। 1 महीना सीखा था, उसमें 1 महीने में सीखने में ही चले गए, फिर उसके बाद में बनाना ही बंद कर दिया, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। मैं भूल भी गई कैसे बनता है। और बताओ अपने सब लोग जो लोग देख रहे हैं ये व्लॉग, तो अपने बारे में बताओ, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे ही होंगे। और मैं आंटी से बातें करने में लगी पड़ी थी। आंटी आंटी बता रही थी तुमको काम होता है तब तुम आती हो मेरे पास में, इस समय जब से घर बन रहा है तब से घर भी नहीं आती हूँ। मैंने सोचा अब जाने से पहले स्टिंगी के साथ में खेल लूँ थोड़ा। ये इधर से उधर, इधर से उधर, अम्मा की तरह चुंदरी की तरह उलर रही थी। देखो तो छोटे बच्चे प्यारे होते हैं, छोटे बच्चे देख के ना बचपन अपना याद आ जाता है। और आप लोगों से भी एक बात कहनी है, बचपन की जैसे ही ज़िंदगी जियो। बचपन एक ऐसा पन होता है जिसमें ना ही घमंड होता है, ना ही किसी से झगड़ा, ना ही किसी से कुछ। इसीलिए बचपन बहुत अच्छा होता है। और मैं आप सबसे बोलूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करो। और ये व्लॉग यहीं एंड होता है।